विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 43वें शब्द का भावार्थ सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है। लोहा पांगल 42वें शब्द का भावार्थ सुनकर कहने लगा कि हे देव जी, हमारा अपार योग है, हम ऐसे वैसे नाम मात्र के योगी नहीं है। यह मेरी मंडली में मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, अन्य भी प्राप्त करने के लिए तत्पर है। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने उनके प्रति पुनः यह शब्द सुनाया। ओम ज्यो राज गए राजिंदर, झूरे खोज गए न खोजी लाछ मुई ग्यारत झूरे। गिरहायत झूरे अर्थ बियोणा, लोगी मोर झड़े कृषाण भी झूरे बिंद गए न जोगी। जोगी जंगम जपिया तपिया जपी तपी तक पीरूं। जी तुल भूला पहाड़ तोले ती तुल तोला न हीरूं। जोगी सो तो जुग जुग है जोगी अब भी जोगी सोई। थे कान चिराओ चिरघट पैरो, ऐसा ये पाखंड तो जोग न होई। जटा बधारो जीव संघारो, ऐसा ही पाखंड तो जोग न होई। इस प्रकार श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द सुनाया कि जिस प्रकार से राजा का राज्य हाथ से चला जाता है तो वह अति दुखी होता है। खोजी यानी पारखी का खोज नष्ट हो जाए तो वह अपने कार्य में विफल हो जाता है, तो दुखी होकर विलाप करता है। ग्रस्त पुरुष की गृहिणी युवती पत्नी चली जाती है तो उसे भारी कष्टों को झेलना पड़ता है। इस संसार के लोगों के तो यहाँ धन नष्ट हो जाता है या किसी प्रकार की हानि होती है तो उन्हें भी रोना पड़ता है। किसान की खेती में जब फल आने की तैयारी के समय मोर फूल मंजरी तूफान आदि से झड़ जाती है तो उसे भी झुरता देखा गया है। तो योग साधन में रत योगी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो वह भी निस्तेज हो जाता है, उसे उदासी आ जाती है। उसी प्रकार से हे लोहा पांगल, तुझे भी अपने योग रहित जीवन को देखकर रोना पछतावा करना चाहिए था, किंतु तुम लोग सिद्ध नहीं होते हुए भी अपनी कमजोरी के ऊपर पर्दा डालकर हंसने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में सच्चाई नहीं है क्योंकि तुम्हारा जीवन योगी जैसा प्रफुल्लित नहीं है। तुम्हारी चिंताओं ने तुम्हें जर्जरित कर डाला है, इसको छिपाने के लिए तुमने राख लगा रखी है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, योग साधना करने वाले योगी, भ्रमणशील सन्यासी, जंगम जप करने वाले जपिया, तपस्या करने वाले तपिया तथा तकिए में रहने वाले मुसलमान फकीर, इन्हीं सभी ने यह भेष नाम साधना रूपी तराजू ले रखी है। इस तराजू से इनको हीरा तोलना था, हीरों का व्यापार करना था, परमानंद की प्राप्ति करनी थी, किंतु ये लोग इसी तराजू से पत्थर तोल रहे हैं। ये लोग सांसारिक भोग पदार्थों में लिप्त होकर उन्हीं का आचार विचार अपनाते हैं। इन लोगों ने इस अमूल्य तराजू का दुरुपयोग किया है, इसलिए इनसे वापस ले लेनी चाहिए। यदि वास्तव में कोई योगी होगा तो युगों युगों से योगी ही रहा है, वह अभी भी योगी है और भविष्य में भी योगी ही रहेगा। अर्थात एक बार कोई योगी परम तत्व का साक्षात कर लेता है, वह सदा ही उसी में लीन हो जाता है, फिर कभी भी उसको वृत्ति बाह्य विषयाकार नहीं होती और वह काल को भी जीत लेता है, इसलिए दीर्घायु होता है। किंतु तुम लोग अपने को इस जर्जरित अवस्था में भी योगी कैसे कहते हो? आगे गुरु महाराज कहते हैं, आप लोग तो कान चिरा के यानी छेद करवा करके उसमें मुद्रा पहनते हो और इसी के बल पर अपने को योगी कहते हो, तो हे आयस, ये पाखंड तो योग नहीं हो सकता। यदि आप लोग जटाएं बढ़ाकर अपने को योगी कहते हो और जीव हत्या करते हो तो हे आयस, यह भी पाखंड है। इस पाखंड से योग की सिद्धि नहीं हो सकती और न ही योगी
के अधिकारी ही हो सकते हो। इसीलिए योग साधना में लीन हो जाओ, बाह्य प्रकृति से दूर हो जाओ, तभी योगी बन पाओगे। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। बंधुओं, इस प्रकार गुरु महाराज ने योगी को ये शब्द सुनाया। आगे भी इसी योगी को आगे का शब्द सुनाएंगे, अपन कल भावार्थ करेंगे। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।